अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ैड मलिक के साथ। बड़ी हैरत अंगेज़ आपको बात बताने जा रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो शख्स आपके सामने मौजूद हैं, ये इस वक्त ज़िंदा नहीं है और ये मर चुके हैं। आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन आप ये हैरान हो रहे होंगे कि मरने के बाद वो स्क्रीन पर कैसे मौजूद हैं। ये मोजज़ा है, और मोजज़ा किसने दिखाया है और ये मोजज़ा हुआ कैसे, आज के प्रोग्राम में हम आपको इसी की तफसील बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको तारुफ कराऊँ कि मोहम्मद अफजल है इनका नाम, और ये मर कैसे चुके हैं और मरने के बाद स्क्रीन पर कैसे हैं। अफजल साहब, आप मर चुके हैं या जिंदा हैं? जी, वैसे तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन लगता सारों को मैं मर चुका हूँ। कैसे आपको ये कैसे लग रहा है कि आप मर चुके हैं? वो इसलिए कि मेरा बैंक अकाउंट बंद है, मेरा आईडी कार्ड ख़त्म हो चुका है कि बड़े भाई मोहम्मद असगर ने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। अच्छा, इसकी वजह से मेरी हर चीज़ ब्लॉक हो चुकी है। ब्लॉक हो चुकी है, और मतलब रिकॉर्ड में आपको मुर्दा करार दे दिया गया, हालांकि आप जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ। वाह, जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ। वाह, तो ये मौजज़ा नहीं हो गया कि कागजों में तो आप मर चुके हैं और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो भी आपको मुर्दा करार दे चुके हैं? मुर्दा करार दे रहे हैं, वो भी मान भी नहीं रहे। अच्छा, मान भी नहीं रहे कि आप जिंदा हैं। आप उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं देखो मैं जिंदा हूं, और वो मानते ही नहीं है। वो मानते ही नहीं। कितनी हैरत अंगेज बात है नाज़रीन, आप भी बड़े हैरान हो रहे होंगे। तो क्या आप मानते हैं कि ये जिंदा हैं या ये वाकई मर चुके हैं? आप जितने लोग भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अफजल साहब आप जब गए, जारी बात है डेथ सर्टिफिकेट बना नादरा से बना होगा, जब नादरा गए तो क्या नादरा वालों ने आपको अपने सामने पा के वो चीखते हुए घबरा के भागे नहीं? नहीं, इसमें नादरा की मिली भगत लग रही है मुझे, क्योंकि जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने खुद ही पहले मुझे बताया कि तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है और फलां जगह से बना हुआ है। हालांकि मैं रहायशी गखड़ का हूँ, लेकिन ये बना हुआ जाके गुजरावाला तारकाबाद से है। ठीक है, खोखर की किसे। ठीक है। जब उनके पास मिला तो वो खुद ही सारा कुछ वो कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, और सारा हर जगह जाके खुद ही बात कर रहे हैं। जब मैं दोबारा नादरा के पास आया तो वो कहते हैं अभी आजकल 3 महीने हो गए हमने चक्कर लगवा रहे हैं। अच्छा, जब आपका ये डेथ सर्टिफिकेट मिला तो उस वक्त आप पाकिस्तान में थे, मौजूद थे? नहीं, जब बना मैं तो बाहर था। कौन से? ये बना हुआ मैं सऊदी अरब से हूँ। ठीक है। ये बना है 14 जून को 2025 में, और मैं बाहर से आया हूँ 18 जुलाई 2025 को। यानी मैं 1 महीना 5-4 दिन बाहर फोत हो चुका हूँ। अच्छा, और आप बाहर यानी सऊदी अरब में ही फोत हो गए, लेकिन आप जब एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पे भी कोई हैरान नहीं हुआ? और फिर कोई हैरान नहीं हुआ किसी बात से। बड़ी बात है। आपकी बहन भी साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछता हूँ। परवीन बीबी, आप मुझे बताइएगा कि जब आपको पता लगा कि आपके भाई मर चुके हैं तो आप पे क्या गुजरी उस वक्त? बहुत तकलीफ हुई जब मैंने पता चलिया ना कि जिंदा नू मेरे भाइयों ने मेरे भाई को मुर्दा करार दे दिया। अच्छा, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। खून सफेद। 4 बच्चे हैं और उनके साथ उसकी बीवी भी है, तो इन्होंने इतनी ज्यादती की है। तो जब आपको पता लग गया, आप भी अपने भाई के साथ नादरा गई, आप खुद नादरा पहुंची कि भाई ये क्या कर दिया आप लोगों ने? वो उनके साथ की थी, उन्होंने किया कि भाई ये तो मर चुका है। तो नादरा वालों ने क्या दिया? हाँ जी, ये मर चुका है। अच्छा, ये जिंदा कैसे हो सकता है? आपने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि नहीं नहीं भाई मेरा भाई है, सगा भाई है, मैं इसकी विटनेस हूँ, मैं गवाऊँ नहीं, ये तो जिंदा। मैंने बड़ा कुछ बोला, लेकिन उन्होंने, वो उनके साथ मिले हुए थे, उसने मुझे बहुत जिਵੇਂ डांट दिया ना, इस तरह तजलील की आपकी। हाँ जी, मैंने बहुत जलील किया उन्हें। ठीक है, और आपको उन्होंने कहा जी कि ये बस हमने जिसको कह दिया वो मर गया तो वो बस मर गया, वो मर गया, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो जिंदगी देने और जिंदगी लेने का काम तो अल्लाह ताला का, तो हम इंसानों और हम इदारों ने अपने हाथों में ले लिया। आप लोग, मैंने सुना है कि फिर थाने भी गए, यानी कि पुलिस से भी आपने रजू किया, उनका क्या रिएक्शन? थाने भी गए थे, थाने वालों ने कहा कि हमारा सिस्टम ही बंद है। उन्होंने भी हमारी दरखास्त नहीं ली, मतलब एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया, दरखास्त ही लेने से इनकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया उन्होंने कि साडा सिस्टम ही बंद है। फिर असी जाके ते उन्होंने करा के मनी आर्डर ते फिर असी उन्होंने भेजे। ठीक, और फिर भी यानी कि मतलब वो अपने मनी आर्डर उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए भेजा कि जिंदा है? हाँ जी, जिंदा है। नादरा वालों को भी भेजा था उन्होंने भी, थाने वाले ने। ठीक, अपनी जिंदगी साबित करने के लिए। तो नाजरीन, इंसान अगर जिंदा हो और वो कोई मान ही ना रहा हो कि मैं ये बंदा जिंदा है, तो कितना मुश्किल हो जाता है कि ये यकीन किसी सामने वाले को दिलाना कि मैं जिंदा हूँ। तो
کیا معلوم آپ لوگ بھی کبھی اس مشکل سے گزریں کہ آپ ہیں تو زندہ لیکن لوگ آپ کو زندہ ماننے سے انکار کر دیں. اسی کرب اور اسی تکلیف سے یہ دونوں بہن بھائی بھی گزر ہیں. اچھا افضل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نادرا سے بھی مایوس ہو گئے, پولیس سے بھی مایوس ہو گئے, تو اب آپ نے ہائی کورٹ کا رخ کیا ہے اور اب ہائی کورٹ کے ذریعے ریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہائی کورٹ ان کو بتایا کہ ہم زندہ, وہ گواہی دے دیں, یعنی اب اپنا گواہ ہائی کورٹ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہائی کورٹ بنا رہے ہیں تاکہ دیکھو میری روزگار جو وہ باہر ہے, وہ یہاں میں نے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. ابھی 4 بچے ہیں, 4 مہینے سے میں یہاں فارغ و ذلیل گھوم رہا ہوں, کبھی ادھر بھٹک رہا ہوں, کبھی ادھر بھٹک رہا ہوں, کوئی بات سن نہیں رہا. تو اس سلسلے میں ہائی کورٹ آیا ہوں تاکہ میری سنوائی ہو, میرا کارڈ بحال ہو, میں کچھ روزگار کر سکوں, آپ کو روزگار حاصل کر سکیں. یہ دکھ, یہ کرب, یہ تکلیف اور یہ کارکردگی ناظرین اداروں کی آپ کے سامنے ہے کہ اگر کسی شخص کو وہ ادارے مردہ قرار دے دیتے ہیں, یعنی زندہ شخص کو, یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کبھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو. اگر آپ کا انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا, چاہے وہ غلطی سے کر دیا ہے, چاہے جان بوجھ کے کر دیا یا کسی سے ملی بھگت کے کر دیا, تو آپ کو اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ اداروں میں دھکے کھانے پڑیں گے, آپ کو بھی شاید ہائی کورٹ تک جانا پڑے گا, اور کیا پتہ پھر بھی یہ پروف ہوتا ہے آپ زندہ ہیں یا آپ اس دنیا میں نہیں رہے. یہی المیے ہیں جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, ہم جن علاقوں میں, اس ٹیریٹری میں, اس ریاست میں زندہ ہیں, یہ ہمارے سامنے اتنا بڑا واقعہ اور آنکھیں کھول دینے والا, اتنی شاکنگ چیز ہے. جب پہلی دفعہ میرے سامنے ابھی آیا تو میں بھی بڑا حیران رہ گیا, اور میں کافی دیر تک افضل صاحب سے پوچھتا رہا کہ وہ آپ واقعی زندہ ہیں, تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں واقعی زندہ ہوں. تو زندہ سلامت ہیں افضل صاحب, موجود ہیں اسی آج چینل پر بھی موجود ہیں, آپ ان کو سامنے دیکھ بھی رہے ہیں, اور کیا آپ بھی کبھی گواہی دیں گے کہ یہ زندہ ہیں یا یہ مر چکے ہیں, یا یہ ایسے المیہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پنپتے رہیں گے اور اسی طرح کے المیے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہیں گے. ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا, اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اگلے پروگرام تک لے جا دیجیے گا. اللہ حافظ.